सभी दोस्तों का एक बार फिर हार्दिक स्वागत। देखिए, कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर ने अस्थायी पात्रता सूची जारी कर दी है। ये वर्ष 2021 से 22 से लगाकर 2023-24 तक की है। और साथ ही इसमें कहना चाहूंगा कि जो शिक्षा सेवा नियम 2021 में कुछ संशोधन हुआ है, उस संशोधन के साथ ही ये लिस्ट जारी हुई है। इसके अंतर्गत किन को इस अस्थायी पात्रता सूची में शामिल किए गए और किन को इस सूची में शामिल नहीं किए गए, समस्त जानकारी इस वीडियो में हम लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखा हुआ है कि प्राध्यापक स्कूली शिक्षा पद की विभिन्न विषयों की वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक की डीपीसी हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7 फरवरी 2024 के द्वारा राजस्थान शिक्षा राज्य एवं अधीनस्थ सेवा नियम 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार पात्र अभ्यर्थियों की तैयार अस्थायी पात्रता सूची जारी की जा रही है। यानी जो नियम बने थे नए शिक्षा सेवा नियम 2021, उसके अंतर्गत 7 फरवरी 2024 के अंदर जो भी कुछ संशोधन हुए और उसके साथ में अधिसूचना जो जारी हुई थी, उसी के अनुसार ये पात्रता सूची जारी की जा रही है। उक्त पात्रता सूची के संबंध में यदि किसी कार्मिक को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो वह अपनी आपत्ति ऑनलाइन निर्धारित प्रपत्र में संबंधित आवश्यक सभी कॉलमों की पूर्ण पूर्ति एवं आवश्यक दस्तावेज संलग्न करते हुए संबंधित संयुक्त निदेशक यानी स्कूली शिक्षा कार्यालय की ईमेल आईडी पर दिनांक 14 मार्च 2024 को 6 बजे तक अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये स्पष्ट है। ये जो अस्थायी पात्रता सूची जारी हुई है, इसमें अगर आपका नाम नहीं है या फिर नाम के साथ में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है तो आप आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। उसकी जो आपको टाइम पीरियड दिया है वो है 14 मार्च 2024 को शाम को 6 बजे तक। ठीक है, और रही बात ईमेल आईडी की, तो मैं आपको समस्त ईमेल आईडी दे दूंगा वीडियो के अंत में। आप संबंधित अपने मंडल की ईमेल आईडी पर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। इसके लिए जो प्रारूप है वो भी मैं आपको दे दूंगा पीडीएफ फॉर्म में, तो आप इजीली उसको फिलअप करके ऑनलाइन ईमेल कर सकते हैं। ओके, अब अस्थायी पात्रता सूची का निर्माण कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7 फरवरी 2024 के द्वारा किए गए निम्नलिखित संशोधन को दृष्टिगत रखते हुए किया गया। इसमें स्पष्ट रूप से आपके जो भी 7 फरवरी 2024 को निर्णय लिया गया उसके अनुसार ही इसको बनाया गया है। तो इसमें स्पष्ट लिखा हुआ कि किन को शामिल किया गया है। देखिए, पहला पॉइंट है कि प्राध्यापक जीव विज्ञान में जिन अभ्यर्थियों द्वारा स्नातक स्तर पर वनस्पति विज्ञान एवं प्राणी विज्ञान का अध्ययन किया गया हो उन्हें पात्र माना गया है। यहाँ स्पष्ट है। नेक्स्ट, जिन अभ्यर्थियों द्वारा दिनांक 3 अगस्त 2021 से पूर्व स्नातक स्तर से भिन्न विषय में स्नातकोत्तर योग्यता अर्जित की गई है उन्हें पात्रता सूची में सम्मिलित किया गया है। तो इस पॉइंट को देखते हुए स्पष्ट नजर आ रहा है कि जिन्होंने 3 अगस्त 2021 से पहले किसी दूसरी विषय में यानी साइंस सब्जेक्ट से उन्होंने ग्रेजुएशन किया है और आर्ट सब्जेक्ट से एमए किया है, तो वो भी पात्र है। यदि 3 अगस्त 2021 से पूर्व उन्होंने एमए की डिग्री हासिल कर दी है तो, यानी उनका रिजल्ट 3 अगस्त 2021 से पहले आ गया है तो ही। अगर उनका रिजल्ट 3 अगस्त 2021 से बाद में आया है तो वो पात्र नहीं है इस सूची के अनुसार। नेक्स्ट देखते हैं कि प्राध्यापक स्कूली शिक्षा पद की विभिन्न विषयों की उक्त जारी पात्रता सूची में प्राध्यापक संगीत, चित्रकला, गृह विज्ञान, वाणिज्य एवं कृषि के नाम सम्मिलित नहीं किए गए हैं। उक्त पदों पर चयन हेतु कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 7 फरवरी 2024 के द्वारा राजस्थान शिक्षा सेवा नियम 2021 में किए गए संशोधन के अनुसार वरिष्ठ अध्यापक सामान्य पद पर कार्यरत निर्धारित योग्यताधारी अभ्यर्थियों को ही पात्र माना गया है। पात्र योग्यताधारी अभ्यर्थियों का निर्धारण किए जाने के उपरांत इनकी अस्थायी पात्रता सूची पृथक से जारी की जाएगी। यह स्पष्ट आदेश आप देख सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के उपरांत अपलोड की गई आपत्ति पर विचार नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, यदि आपको इस पात्रता सूची से संबंधित किसी प्रकार की कोई आपत्ति है, आप निर्धारित समय सीमा में अपनी आपत्ति दर्ज करवाएंगे। इस टाइप की जो पात्रता सूची है वो जारी हुई है। लिखा हुआ है प्राध्यापक स्कूली शिक्षा के विभिन्न विषयों की चयन वर्ष 2021-22 से 2023-24 हेतु अस्थायी पात्रता सूची। ठीक है, इसके अंदर टोटल कॉलम बने हुए, टोटल कॉलम है 22। इसके अंदर अलग अलग सभी डिटेल्स है। अब मैं इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ ताकि आपको डिटेल है वो नजर आएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपके है क्रम संख्या। ओके, अब क्रम संख्या इसके अंदर देखना है। फिर वरिष्ठता क्रमांक, आपके जो वरिष्ठता क्रमांक है, आप संबंधित अपनी जो भी आपकी वरिष्ठता सूची है उस वरिष्ठता सूची के अंदर आप क्रमांक देख सकते हैं और वही क्रमांक आपके यहाँ होने चाहिए। अगर क्रमांक में किसी प्रकार की कोई त्रुटि है आप संशोधन करवा सकते हैं।
नेक्स्ट उप क्रमांक, ये भी आप देख सकते हैं अपनी वरिष्ठता सूची के अंदर। फिर है वरिष्ठता अवधि। अब देखिए वरिष्ठता अवधि, कौन सी वरिष्ठता सूची में आपका नाम है वही आपकी यहाँ होनी चाहिए। अगर गलत है आप तुरंत इसको चेंज करवाएं। फिर एम्प्लॉय आईडी, आपकी एम्प्लॉय आईडी देख सकते हैं। उसके बाद में नाम, आपका नाम होना चाहिए सही। फिर वर्ग, वर्ग के अंतर्गत आप ध्यान रखना है एससी और एसटी ही यहाँ इंद्राज है, ओबीसी और जनरल का यहाँ शो नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं कि एससी एसटी यहाँ है या नहीं। अगर संबंधित वर्ग से है तो आपको यहाँ अपना ध्यानपूर्वक देखना होगा, अगर नहीं है तो आप संशोधन करवा सकते हैं, आपत्ति दर्ज करवा सकते हैं। नेक्स्ट जन्म तिथि, आप डेट ऑफ बर्थ देख सकते हैं यहाँ। दिव्यांगता की श्रेणी, दिव्यांगता श्रेणी का विवरण, वर्तमान पद पर चयन का प्रकार। फिर देख सकते हैं लिंग, वरिष्ठता सूची में अंकित जिला मंडल का नाम, स्नातक के जो विषय आपके फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों विषय आपके सही है, अगर गलत है तो आपको आपत्ति दर्ज करवाना है। प्राध्यापक पद हेतु अधिस्नातक योग्यता, यानी आपने जो पोस्ट ग्रेजुएशन किया है वो कौन सी विषय में और कौन सी आपने डिग्री है वो जुड़वाई हुई है, वो आपकी डिटेल यहाँ चेक करना है। फिर वर्ष और उत्तीर्ण की दिनांक, आपने कौन से वर्ष में अपनी पीजी है वो कंप्लीट की है वो वर्ष यहाँ शो होगा। और प्रशैक्षणिक योग्यता जो बीएड है वो शो होगा। विशेष विवरण में भी आपको डिटेल चेक करना है। उसके बाद में देखिए अंतरमंडल स्थानांतरण का विवरण 21वां पॉइंट है। और कार्यरत स्थान, आपके संबंधित स्कूल का नाम। अगर आपके जो स्कूल है यहाँ गलत शो हो रही है तो वो स्कूल का नाम भी वर्तमान में जहाँ पर भी आप कार्यरत है उस स्कूल को यहाँ आप फिलअप करवा सकते हैं। तो दोस्तों इस टाइप की आपको फॉर्मेट में अपनी आपत्ति दर्ज करवाना होगा। आपत्ति हेतु निर्धारित जो प्रपत्र है वो है आवेदक मय पिता का नाम, पद नाम, कार्यरत स्थान, जन्म तिथि, मंडल स्तरीय वरिष्ठता सूची का क्रमांक, राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची का क्रमांक, वरिष्ठता अवधि, वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हो तो वर्ग अंकित किया जाए, यहाँ स्पष्ट है। और आपत्ति का विवरण, जिससे संबंधित आपकी आपत्ति है वो यहाँ फुल डिटेल में आपको लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे नीचे आपको आपत्ति प्रस्तुत करने की जो दिनांक है वो यहाँ जरूर इंदर्ज करना और हस्ताक्षर आवेदक के। नीचे वाला जो कॉलम है ये स्पष्ट लिखा हुआ है संयुक्त निदेशक कार्यालय द्वारा पूर्ति हेतु है, ठीक है। तो इसको आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, सिर्फ आपको ऊपर वाले इस कॉलम की पूर्ति करके अपनी आपत्ति दर्ज करवाना है। देखिए शिक्षा विभाग की समस्त संयुक्त निदेशक कार्यालयों की ईमेल आईडी है और इस ईमेल आईडी पर ही अपनी आपत्ति आपको दर्ज करवाना है। तो ये जयपुर की ये है, जोधपुर की आप देख सकते हैं, पाली, बीकानेर, चूरू, उदयपुर, कोटा, अजमेर और भरतपुर, ठीक है। ये समस्त मंडल की आपकी जो ईमेल आईडी है और इसी पे आपको अपनी आपत्ति दर्ज करवाना है। दोस्तों ये वीडियो आपके हेल्प के लिए बनाया गया है, इसमें किसी भी प्रकार की कोई विभिन्नता है तो अंतिम आदेश कार्यालय का ही माने और साथ ही आप क्रॉस चेकिंग जरूर करें